हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है जी? खैरियत है? ठीक ठाक है आप? पिछले दिनों मैंने ये एक तस्वीर जो है ये इंस्टाग्राम पर अपलोड की, तो आप लोगों ने इतने सारे मतलब के डीएम्स किए ना कि सर बताएं पढ़ा क्या रहे हैं सर आप, मतलब कि कोई कह रहा है सर काला जादू कर रहे हैं सर आप, मतलब कि वो कर रहे हैं क्या नाम है, ये कोरोना वायरस का आपने ये मॉडल बनाया है, आपने जो है ये किसी पे काला जादू कन्फर्म कर दिया बाई यूजिंग लॉज ऑफ फिजिक्स, आप किसी पे काला जादू करें। अस्तगफिरुल्लाह यार, क्या कौन लोग हो जालिम तुम लोग। तो मैंने कहा नहीं यार, अब क्लैरिफिकेशन बनती है। तो यार ये मैंने मॉडल बनाया था सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए, 12th फिजिक्स के बच्चों के लिए। तो अगर कि तुम लोगों की क्लास नहीं भी है तो फिर भी तुम लोग देख सकते हो, एटलीस्ट कि तुम्हें ये पता चले कि हम पढ़ाते कैसे हैं या पढ़ते कैसे हैं। सो ये हमारी ऑनलाइन क्लास का एक मॉडल था और इसमें जो है हमने डिस्कशन की थी। इनफैक्ट फर्स्ट ईयर को मैंने इससे एक वेक्टर एरिया समझाया था, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ गॉसेस लॉ को समझेंगे। बेसिकली आपके पास क्या होता है कि गॉसेस लॉ हमें कहता है कि जितना भी आसान लफ्ज़ों में समझेंगे, गॉसेस लॉ हमारे पास क्या होता है कि आपके पास गॉसेस लॉ कहता है कि जितना भी आपके पास चार्ज है और उस चार्ज को हमने एक क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना। ये बॉल जो है एक क्लोज सरफेस है और उसके अंदर जो चार्ज है वो मेरे पास इस तरह से मौजूद है। देखो ये जो नेल्स के हेड्स हैं वो मेरे पास क्या है, जस्ट लाइक चार्ज मेरे पास प्लेस है। और आपको पता है कि जब भी चार्ज होता है तो चार्ज की आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो कि सबको पता है। ये बात तो कन्फर्म है कि ये बात हर बच्चे को तकरीबन पता होती है कि चार्ज की आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस तरह से प्लस चार्ज की आउटवर्ड होती है। तो ये मैंने जस्ट बताया है आपके पास कि चार्ज की जो फील्ड होगी वो आपके पास इस तरह से डाइवर्जिंग होगी। प्लस चार्ज मैंने लिया है तो प्लस चार्ज जो है मेरे पास इस तरह से रखा गया। अब क्या होता है, अब मेरे पास देखो सिंपल ये होगा कि मैंने क्या करना है, गॉसेस लॉ मुझे ये बोलता है कि इस प्लस चार्ज की वजह से जो मैंने टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, आपके पास ये मैंने एक चार्ज जो है एक सरफेस के अंदर रखा है और उस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास इस तरह से नज़र आ रही है। अब उस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस फील्ड को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर एरिया के साथ, वेक्टर एरिया मेरे पास क्या होता है, वेक्टर एरिया मेरे पास लाइक दैट आपके पास जो है ये आपके इस सरफेस से, लेट्स से फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर कि मैं लेता हूँ तो ये वेक्टर एरिया आपके पास हर पॉइंट पर इस तरह इसका जो वेक्टर एरिया होगा इस सरफेस के साथ नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है आपके पास, ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये मेरे पास जो है कह सकते हैं कि आपको जो पेन है ये मेरे पास क्या होगा, ये आपके पास जो है वेक्टर एरिया, मतलब कि ये जो है ये आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपके पास सेकंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपके पास थर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि मैंने क्या किया है, मेरा जो मेन थीम था, मेरा थीम ये था कि मैंने इस सरफेस को, लेट्स से अगर कि मैं इस सरफेस की बात करता हूँ, लेट्स से इस सरफेस की, तो मैंने इसको इतने स्मॉल पैच में डिवाइड किया है, छोटे से पैच में, कि मेरे पास जो है ये पहले तो अगर के देखा जाए तो ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म नहीं होता। आपके पास देखो ये जो आपको बिल्कुल क्या नज़र आए, बिल्कुल आपको एक स्ट्रेट पैच नज़र आए। छोटे छोटे पैचेस में मैंने डिवाइड किया है कि आपके पास जो है इस पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर मैंने इस पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिया, फिर मैंने इस पैच का, तमाम के जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे उसको बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा टोटल चार्ज इनक्लोज, टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज बाय द सरफेस, मतलब कि जितना भी चार्ज आपने इनक्लोज किया है सरफेस पर, उसको अगर कि हम परमिटिविटी पर डिवाइड करें। परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी आपके पास जो है किसी मीडियम की आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गुजरने देता है। तो जब कभी भी आप मतलब कि एक स्टैंडर्ड वे में मतलब कि किसी चीज़ को डिराइव करते हैं या कि कोई कंपैरिजन करते हैं तो आपने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से उस ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना होता है, जो कि कूलम्स लॉ में भी हम लोगों ने मतलब कि देखा था। तो बेसिकली आपके पास जितना भी चार्ज इस सरफेस के अंदर आपके पास आ रहा है, यानी कि आपके पास इस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज आ रहा है ये इस तरह से था, ठीक है। इस सरफेस के अंदर जितना भी आपके पास चार्ज आ रहा है, आप उसको डिवाइड करो परमिटिविटी के, तो वो बराबर आ जाएगा मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। यानी कि आपने जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिए होंगे, यानी कि इस पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि ई डॉट ए कॉस थीटा वाला फार्मूला लगाकर आपने सॉल्व किया हुआ था। तो अगर के बच्चों को इमेजिनेशन के लिए ये मॉडल दिया गया है, अब जो बच्चे मतलब कि फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के नहीं हैं या 9-10 के, तो उनको तो थोड़ी बहुत बातें ऊपर से गुजर रही होंगी, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको पल्ले पड़ा होगा कि यार हम लोग जो है मतलब कि क्या देख रहे हैं। तो आपके पास बेसिकली क्या होता है कि हर एक पैच का जो है वो एक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हम मतलब कि सारों को ऐड करते हैं और वो बराबर होता है आपके पास चार्ज के साथ। तो चार्ज जो है आपके पास, जितना चार्ज सेंटर में ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, जितना चार्ज कम होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास कम होगा। सो वी कैन से डैट कि हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन है। अगर कि हम परमिटिविटी को अपना जो है एक लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर के कांस्टेंट एज्यूम कर लें, तो ये बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये चार्ज के साथ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसी मॉडल को इमेजिन करके ये समझना है कि लेट्स से आपके पास जो है एक चार्ज आपके पास सेंटर में रखा हुआ है और ये मेरे पास लेट्स से इस तरह से चार्ज आपके पास ये इस तरह से होगा, ये एक मिनट, ये आपके पास जो है एक सेंटर में आपके पास जो है चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज का जो है बेसिक हमारे पास क्या होगी, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर एरिया से मल्टीप्लाई कर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो वो मेरे पास जो है
है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जिसको हम phi बोलते हैं, और ये मेरे पास टोटल चार्ज Q जो है डिवाइड बाय आपके पास जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। तो आपने इसको डिवाइड किया आपके पास जो चार्ज को, तो मेरे पास जो है ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास आ जाएगा। तो ये बेसिकली इस मॉडल का थीम था या इस मॉडल का मकसद था। तो मेरे ख्याल से ये 5-6 मिनट के अंदर जो है गॉसेस लॉ मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। और गॉसेस लॉ जो है बेसिकली अगर बुक का देखा जाए तो बुक का गॉसेस लॉ यहाँ से स्टार्ट होकर इसका जो सारी कहानी ख़त्म होती है यहाँ पर ख़त्म होती है। तो हमने जो है 5 मिनट के अंदर इस पूरे मॉडल की मदद से आपने जो है गॉसेस लॉ का मेन थीम समझ लिया कि बेसिकली गॉसेस लॉ हमारे पास क्या होता है। तो ये सारी कहानी थी जिस पर तुमने मुझे इतना मशहूर कर दिया कि भाई ये सर आपने काला जादू शुरू कर दिया, फिजिक्स में आप पता नहीं क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। तोबा तोबा यार, कौन लोग हो, कहाँ से आते हो यार, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। सो चलें फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।